हाँ जी, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट रॉल्स लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ अपन किस कैटेगरी के लिए डिफाइन करते हैं? जब सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट हो, बट सॉल्यूट कौन सा? नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, सो व्हेन सॉल्वेंट के अंदर आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करोगे तो उसके लिए अपन ने रॉल्स लॉ डिफाइन करा है। रॉल्स लॉ क्या कहता है, पहले मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि आप सपोज पहले नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब समझिए, हालांकि ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वो होता है जिसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी ही नहीं होती। टेंडेंसी ऑफ वेपराइजेशन इज ज़ीरो। मतलब आप बाहर धूप में रख के आओ इसको और ये बिल्कुल नहीं उड़ेगा, जितना ये पहले था उतना ये अब भी है। ठीक है, तो उसके बाद अगर अपन बात करें तो क्योंकि इसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी नहीं है, तो सपोज आपने एक बीकर में क्या करा, वाटर था और वाटर में आपने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मिला दिया। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के अगर अपन रैंडम एग्जांपल्स की बात करें, सो इट इज़ व्हाट, सपोज ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गई। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। ग्लूकोज को आप बाहर धूप में रखे होगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उड़ जाएगा। तो जब ये दोनों आप किसी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं तो होता क्या है कि सपोज भाई ये सोल्यूशन बन गया, ये रहा वो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जो मैं यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रेस्ट इज सॉल्वेंट, ये रहे। ठीक है, तो जब भी आप सॉल्यूशन मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन के बेसिस की जब अपन बात करेंगे तो एक तो सॉल्वेंट है और एक है सॉल्यूट। जब अपन दोनों की बात करेंगे तो सॉल्वेंट की तो वेपराइज होने की टेंडेंसी, बट सॉल्यूट की वेपराइज होने की टेंडेंसी जीरो है। रॉल्स लॉ बहुत बेसिक बात बोलता है। क्या बोलता है वो? रॉल्स लॉ ये बोलता है कि आपके सॉल्यूशन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, आपके सॉल्यूशन के अंदर वॉलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉरी, वॉलेटाइल कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, मोर विल बी द वेपर प्रेशर। और ये बहुत जनरल बात है, अपन डायरेक्टली समझ भी सकते हैं। अरे यार, सॉल्यूशन की जब आप बात करोगे तो सॉल्यूशन के अंदर जब अपन देखेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट तो वॉलेटाइल है, यानी कि उसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी है, लेकिन सॉल्यूट कैसा है? नॉन वॉलेटाइल। सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, मतलब उसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी जीरो है। तो कुल मिला के सॉल्यूशन के अंदर वेपराइज कौन होएगा? सिर्फ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट वेपराइज होगा तो अगर इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है मतलब वेपराइजेशन ज़्यादा होगा। वेपराइजेशन ज़्यादा होगा मतलब वेपर ज़्यादा बनेगी, और वेपर ज़्यादा बनेगी मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, सो रॉल्स लॉ का बेसिकली बस इतना स्टेटमेंट था। मैं अभी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, वो क्या कहता है? इट सेज वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। अब वो कंपोनेंट का मतलब क्या है? सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। एज एन मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन किसका जितना ज़्यादा होगा? सॉल्वेंट का जितना मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि सॉल्यूट तो आप कैसा ले रहे हो? नॉन वॉलेटाइल। अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है जिसके अंदर एक फार्मूला आता है, आपको वो फार्मूला डायरेक्टली ध्यान रखना है। ठीक है, बट स्टिल मैं डेरिवेशन समझा रहा हूँ। उसके अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो सारी टर्म्स अपने को समझ में आनी चाहिए, वो सब आपको याद रखना है। हाँ, डेरिवेशन में कोई दिक्कत आए सो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, अभी अपन रॉल्स लॉ का डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, सो मैं इसे रब कर रहा हूँ। तो देखो, ध्यान रखना, मैं पूरे चैप्टर में सॉल्यूट को बी लिखूंगा और सॉल्वेंट को ए। क्यों? मेरी मर्जी भाई। ठीक है ना, सॉल्यूट को बी लिखूंगा, सॉल्वेंट को ए। आप चाहो तो उल्टा लिख सकते हो, जैसी जिसकी श्रद्धा। ठीक, सो
देखिए अपन क्या बोलते हैं कि जब सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप मिक्स करोगे, जब सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप मिक्स करोगे तो जो भी टोटल प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो भी टोटल प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के, क्योंकि सोल्यूट तो कोई वेपर प्रेशर डालेगा नहीं। क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि वो वेपर बना ही नहीं सकता। तो इसके बेसिस की जब अपन बात करें तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि मेरा जो पी ए है, पी ए क्या है, वेपर प्रेशर, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जाई ए के। जाई ए क्या है, मैंने क्या बोला, ए का मतलब सॉल्वेंट, तो मोल जाई का मतलब आपने 11th में पढ़ाई होगा, मोल फ्रैक्शन होता है। सो इट इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब क्वांटिटी सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी, मोल फ्रैक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा वेपराइज होगा, उतनी ज़्यादा वेपर बनेगी, सो उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर, ठीक है। सो आपने सुना होगा कि जाई ए प्लस जाई बी इक्वल्स टू 1 होता है। जाई ए प्लस जाई बी इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो यहाँ से अब एक बात थोड़ी सी बेसिक है कि अगर सपोज मैं जाई ए बराबर 1 पुट कर दूँ, मैंने मान लिया कि यहाँ पे जाई ए की वैल्यू 1 है, मैंने मान लिया यहाँ पे कि जाई ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से जाई बी कितना हो जाएगा, 0। इफ जाई ए इक्वल्स टू 1 देन जाई बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट जनरेट होता है, तो इट इज पी ए इक्वल्स टू के जाई ए, ये भी लिख सकता था मैं, ठीक है। अब देखिएगा गौर से, सीन क्या चलता है कि इफ जाई ए इक्वल्स टू 1 तो मैं पी ए बराबर के लिख सकता हूँ। इफ जाई ए इक्वल्स टू 1 देन पी ए इक्वल्स टू के, और मैं पी नॉट ए को भी के बराबर लिख सकता हूँ। व्हाट इज पी नॉट ए, मैंने आपको पहले ही बोला था, कहीं भी किसी भी एलिमेंट के ऊपर नॉट लिखे मीन्स इसका मतलब क्या होता है, एलिमेंट इन इट्स प्योर फॉर्म। वेपर प्रेशर है, पी नॉट वाले को अपन वेपर प्रेशर बोलते हैं। पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। प्योर की बात चल रही है, जहाँ पे भी नॉट दिख जाए उसका मतलब होता है प्योर। अब बात समझना, मैंने ये कैसे लिख दिया, पी ए इक्वल्स टू के एंड पी नॉट ए इक्वल टू के। भाई जाइए बराबर 1 पुट कर दिया, मतलब मोल फ्रैक्शन ड्यू टू सॉल्वेंट 1 है। जाइए बराबर 1 पुट कर दिया, मतलब मोल फ्रैक्शन ड्यू टू सॉल्वेंट 1 है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0। अरे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0 का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूट है ही क्या, है ही नहीं। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ही नहीं है, तो सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट अगर प्रेजेंट है तो वो ऑब्वियस सी बात है प्योर फॉर्म ही है। भाई सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिला हुआ होता तो अपन उसे इम्प्योर फॉर्म बोलते। यहाँ पे तो सिर्फ जाइए इक्वल टू 1 है, मतलब सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट प्रेजेंट है मतलब चीज़ अपनी प्योर फॉर्म में है। तो इफ पी ए बराबर के देन पी नॉट ए इज ऑल्सो इक्वल टू के, क्योंकि नॉट का मतलब क्या, सिर्फ उसके अंदर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाली इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। तो अपन यहाँ से ये भी लिख सकते थे कि पी ए बराबर पी नॉट ए जाइए, ठीक है, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए जाइए। तो एक इक्वेशन तो मेरी ये हो गई, ठीक। आगे अपन क्या कर रहे हैं, मैं ऊपर का रब कर रहा हूँ, इसी इक्वेशन के बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। अब मेरी इक्वेशन क्या आई, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए जाइए। जाइए को मैं 1 माइनस जाई बी भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ से हो गया पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस जाई बी, ठीक। अब मैंने क्या करा, मैं इस पी नॉट ए को पूरे को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं इस पी नॉट ए को पूरे को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इट इज पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जाई बी, ठीक है। अब
इसको तो मैं इधर लेके जा रहा हूँ और इसको उधर लेके जा रहा हूँ, तो पी नॉट ए जाई बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए। ठीक है, तो यहाँ से जाई बी की वैल्यू क्या आ गई मेरी, तो यहाँ से जाई बी की वैल्यू क्या आ गई मेरी, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा दो टर्म्स। पहली बात, ये वाली जो कहलाती है इसे आप बोलते हो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलवीपी बोलते हैं इसको, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जबकि इसे आप क्या बोलते हो, आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। टर्म्स ध्यान से सुनना, ले दे के सारा खेल टर्म्स का ही है। जाइबी इज व्हाट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब ये पूरे को अपन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेंगे। कौन से पूरे को, जाइबी इंक्लूड मत करिए इसमें, दिस वन। ठीक है, ये कहलाया जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जबकि वो क्या कहलाया जाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस पी ए। आगे मैं क्या कर रहा हूँ, देखें, जाइबी को अपन क्या लिख सकते थे मोल्स के टर्म में, इट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, विच इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। सही है। आगे मैंने क्या करा, इन दोनों इक्वेशन को मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ, जैसे कि एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी इक्वल्स टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ मैं अगेन वापस पहले जैसे ही। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड माइनस वन करूँगा। कैसे, देखिएगा, जाइबी इक्वल्स टू, सॉरी अपनी इक्वेशन ये बनी थी, तो मैंने सब्सट्रैक्टिंग माइनस वन बोथ साइड, सो इट इज एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी माइनस वन बराबर पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए माइनस वन। ठीक है, it is na plus nb upon nb minus 1 which is equals to p naught a upon p naught a minus pa minus 1। LCM ले लें, रिजल्टेंट क्या बनेगा, it is na plus nb minus nb upon nb equal to p naught a minus p naught a plus pa upon p naught a minus pa। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक, एंड लास्ट जो फॉर्मूला अपना रिजल्टेंट निकल के आया, मैं इसको वापस उल्टा कर रहा हूँ, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एन बी अपॉन एन ए इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए। ठीक है, रॉल्स लॉ का हर क्वेश्चन, रॉल्स लॉ का हर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले से होगा, इसके अलावा कोई दूसरा फार्मूला आपसे नहीं लगवा सकता, ना ही इसके अलावा कोई और दूसरा फार्मूला है। दुनिया का रॉल्स लॉ का हर क्वेश्चन आप इस फार्मूले से कर सकते हो। टर्म्स समझ में आनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा टर्म्स क्या क्या है। एन बी क्या है, मैंने क्या बोला, बी स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट, ए स्टैंड फॉर सॉल्वेंट, तो एन बी क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एन ए क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नॉट मैं आपको पहले भी बता चुका था कि नॉट क्या डिफाइन करता है, वेपर प्रेशर, लेकिन नॉट क्या डिफाइन करता है, प्योर का। सो पी नॉट ए क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आपको कहीं भी प्योर वर्ड दिख जाए उसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, पी नॉट की वैल्यू। एंड व्हाट इज पी ए हियर, वेपर प्रेशर ऑफ
सॉल्यूशन, ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूशन कभी भी प्योर नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुल मिला के अपने को ये इक्वेशन ध्यान रखनी है। इस बेस का भी अपन एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेसिक, थोड़ी बहुत 11th, बाकी बचे कुछ इससे काम होंगे। देखिए नोट्स के अंदर आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले से पीडीएफ भेज रखी है, तो आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। मैं सिर्फ गिवन डेटा लिख रहा हूँ कि आपको दिया क्या क्या हुआ था। ठीक, उसने 30 ग्राम ऑफ यूरिया दे रखा है। यूरिया का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, NH2CO NH2 होता है, हैविंग मोलर मास 60। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है, हैविंग मोलर मास 60। 30 ग्राम दे रखा है आपको यूरिया, ऑब्वियस सी बात है सल्यूट है। ठीक, वो क्या कह रहा है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया अपन ने डिजोल्व करा है किसमें, 45 ग्राम ऑफ वाटर में। तो मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट पता है और वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है। दिमाग लगाते हुए चलो, हाथों हाथ चीज़ अपने आप कैलकुलेट हो जानी चाहिए। वेट दिखते ही दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि मैं आराम से मोल्स निकाल सकता हूँ, और मोल्स से फिर आप क्या क्या निकाल सकते हो वो सब आगे की बातें। ठीक है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर एट अ सर्टेन टेम्परेचर। उसने बोल रखा है अगर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, देखो प्योर शब्द आ गया, प्योर आते ही दिमाग में बसना चाहिए P0, मतलब P0 ए की वैल्यू उसने दे रखी है मुझे कितनी, 300 mm ऑफ Hg। ठीक है, प्योर वाले की वैल्यू दे रखी है उसने अपने को 300 mm ऑफ Hg। सो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 300 mm ऑफ Hg। निकालना क्या क्या है वो सब जो आप पिछले फार्मूले में डिराइव कर चुके हो। देखिए कितने पार्ट अपन सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट बोला उसने क्या निकालो, वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, यानी कि क्या पूछा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, PA। सेकंड, LVP ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नाम से आएगा। ठीक है, थर्ड, RLVP ऑफ सॉल्यूशन। फोर्थ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, xA xB। एंड लास्ट, मोलैलिटी। मोलैलिटी, ये 5 पार्ट निकालना है आपको। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पहले से। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आपको जो 5 पार्ट दिए हों आप वही 5 पार्ट में पहला है सबसे पहले सॉल्व करो, आपकी मर्जी, जो पहले सॉल्व करना हो वो सॉल्व कर लें। ठीक है, जैसे अगर मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँ तो मुझे क्या दे रखा है भैया, वेट दे रखा है, तो मोल्स में आसानी से निकाल सकता हूँ। अरे अगर मोल्स निकाल सकते हो तो मोल फ्रैक्शन भी तो आसानी से निकाल सकते हो। तो अपन क्या करते हैं, भाड़ में गए ये 5 पार्ट सीरीज, अपन तो अपने हिसाब से चलते हैं। मैं जैसे सपोज सबसे पहले निकाल रहा हूँ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके मोल्स निकालने उसके मोल्स ऊपर डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय मोलर मास। तो सपोज मुझे जाई बी निकालना है, बी मतलब क्या, सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब किसके, इसके मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ मैं। तो इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, मैं पार्ट्स हटा रहा हूँ, आप देख लेना। ठीक है, मतलब नोट डाउन कर लीजिएगा। VP LVP RLVP और मोलैलिटी पूछा आपने से। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जाए बी की बात करेंगे, एक सेकेंड है ना, हाँ जी, जाए बी की बात करेंगे, मतलब ये क्या, मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल सकते हो, वेट बाय मोलर मास। वेट कितना दे रखा है 30, मोलर मास यूरिया का 60, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन 30/60 प्लस 45/18। क्या लगाया ये मैंने फॉर्मूला, NB अपॉन NA प्लस NB। ERP में पढ़ा हुआ, मोल्स बराबर वेट बाय मोलर मास है ना। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा 1/2, ये भी 1/2,
इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से जा रहा है ये, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, ठीक है ना, कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम कट गया, ये 1/6 आ रहा है। इफ जाई बी इक्वल्स टू 1/6 देन जाई ए डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना, 1 माइनस 1/6 होगा कितना, 5/6, बिकॉज जाई ए प्लस जाई बी इक्वल्स टू 1। तो आ गया मेरा मोल फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है वो आप देख लो। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन भी बोला था आपसे, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मतलब क्या होता है, पीए, और पीए किसके बराबर होता है, आगे वाले डेरिवेशन से जाओगे तो पी नॉट इज आई ए, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मतलब क्या था, पीए, पीए मतलब पी नॉट इज आई ए के बराबर था, तो पी नॉट ए की वैल्यू दे रखी है 300, इस आई ए की वैल्यू आपने निकाली है 5/6, इसको कैंसिल कर देना, ये आ गया 250 mm ऑफ एच जी, यूनिट ज़रूर लिख के आइएगा, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें एलवीपी की, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता था, पी नॉट ए माइनस पी ए, डब्बे में बंद करवाया था। पी नॉट ए की वैल्यू कितनी 300, पी ए की वैल्यू कितनी निकाली 250, ये कितना आ गया 50 mm ऑफ एच जी, एलवीपी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आर एलवीपी की, तो आर एलवीपी का फॉर्मूला क्या देखा था अपन ने, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, वैल्यू पुट कर दो तो ये आया 50 अपॉन 300, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/6। अब बार बार है ना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखोगे तो ये पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए जाई बी के बराबर था। जाई बी की वैल्यू कितनी आ रही थी, अभी कैलकुलेट करी थी तो वो भी 1/6 ही आ रही थी, ठीक है ना। लास्ट क्या बचा अपना पार्ट, मोलैलिटी। मोलैलिटी वो क्या बोलता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोलैलिटी बोला, रिटी नहीं है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के कितने मोल्स आए थे भैया, ये है सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने होंगे, मोलैलिटी फॉर्मूला लिख देते हैं चलो तुम्हारे लिए, ये हटा रहा हूँ फिर मैं, जगह नहीं है, पूरा पार्ट ढंग से सॉल्व करेंगे, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आएंगे भैया 1/2, 30/60 मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि यूरिया। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी बोला वो, केजी, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रहा 45, लेकिन ग्राम में, केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000, कितना आया ये 1000/90, 100/9 विल बी माय आंसर, ठीक है ना। ये आई आपकी मोलैलिटी, होपफुली इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सॉल्वेंट और वॉलेटाइल सोल्यूट की। रॉल्स लॉ कब करा था, जब अपन ने सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मिक्स करा था। अब अपन सॉल्वेंट में क्या मिक्स कर रहे हैं, वॉलेटाइल सोल्यूट। फटाफट देख लीजिए, सॉल्वेंट प्लस वॉलेटाइल सोल्यूट। अब दोनों की वेपराइज होने की टेंडेंसी भैया, है ना, सॉरी ज़्यादा ऊपर हो गया, ठीक है ना, हाँ, सॉल्वेंट प्लस वॉलेटाइल सोल्यूट, अब दोनों की वेपराइज होने की टेंडेंसी है, तो अब जो वेपर प्रेशर लगेगा वो दोनों की वजह से लगेगा। तो पहले पी ए बराबर पी नॉट एस आई ए आ रहा था, क्यों आ रहा था पी नॉट एस आई ए, क्यों, क्योंकि पहले सिर्फ ए वेपराइज हो रहा था, लेकिन अब दोनों वेपराइज हो रहे हैं। तो अब पी ए बराबर किसके आएगा, क्योंकि दोनों वेपर प्रेशर लगाएंगे, पी नॉट एस आई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी। कहने का सेंस क्या, एक भैया कंटेनर के अंदर पानी है और एक कंटेनर के अंदर रूह अफ़ज़ा है, एक कंटेनर के अंदर पानी है, एक कंटेनर के अंदर रूह अफ़ज़ा है, तो दोनों लिक्विड, दोनों की वेपराइज होने की टेंडेंसी है।
मान लिया ये पानी है, ये Pa है, ये Pb है, तो पानी ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, उसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Pb के, लेकिन वेपराइज दोनों तो होंगे। अरे इसकी 1000 हुई, इसकी 2 हुई, लेकिन हुई तो सही ना 2। जब 2 हुई तो वो भी वेपराइज होंगी, तो वो भी कोई ना कोई वेपर प्रेशर लगाएंगी, तो अपन ने उसको भी कंसिडर करा है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा Pa किसके बराबर होगा, P नॉट इज IA प्लस P नॉट बी IB। अब हर क्वेश्चन आपका चाहे तो इससे सॉल्व कर लो, चाहे 2 इक्वेशन और बनती है इसी को इलेबोरेट करके। कैसे, सपोज मुझे पूरी इक्वेशन को A या पूरी इक्वेशन को B में कन्वर्ट करना है, अकॉर्डिंगली कर ले। कैसे, यहाँ पे P लिख देता हूँ मैं ना। पहले Pa क्यों लिखा था, क्योंकि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से था, लेकिन अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो बहुत सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वजह से है। तो P बराबर किसके हो जाएगा, P नॉट A जाइए को मैं सपोज 1 माइनस जाई बी प्लस P नॉट बी जाई बी लिख देता हूँ। आप अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, P नॉट A इंटू P नॉट A जाई बी प्लस P नॉट बी जाई बी, है ना। अंदर मल्टीप्लाई करा P नॉट A, तो P नॉट A माइनस P नॉट A जाई बी प्लस P नॉट बी जाई बी। यहाँ से मैं जाई बी कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा ये, P नॉट A प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट A इंटू जाई बी, है ना। इसमें होपफुली कोई दिक्कत नहीं हुई। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। ध्यान रखना जब भी आप इन टर्म्स ऑफ बी इक्वेशन लिखोगे, इन टर्म्स ऑफ बी, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो ए बी टाइप का बनेगा, जबकि आप जब भी इन टर्म्स ऑफ ए इक्वेशन लिखोगे तो फॉर्मूला जो बनेगा वो बी ए टाइप का बनेगा। सपोज मुझे इसको ए के टर्म में लिखना होता तो क्या हो जाता, P नॉट बी प्लस P नॉट A माइनस P नॉट बी इंटू जाई ए, ठीक है, बी ए टाइप का। सारी चीजें आपको पता है। P क्या होगा यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P नॉट A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। P नॉट B क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B। और जो रिजल्टिंग वेपर प्रेशर है, ध्यान रखिएगा, जो P की वैल्यू है वो हमेशा लाई करेगी क्या, P नॉट A और P नॉट B के बीच में। मतलब वो P नॉट A से तो कम होगी लेकिन P नॉट B से ज़्यादा। ऑब्वियस सी बात है, इसको भी डेली लाइफ के एग्जांपल से समझ सकते हो यार। अरे एक में कौन है, एक गिलास में पानी है, एक गिलास में शरबत है यानी कि रूह अफ़ज़ा, सॉरी, एक गिलास में पानी, एक गिलास में रूह अफ़ज़ा है, सिर्फ रूह अफ़ज़ा, और तीसरे गिलास में आपने दोनों का मिला के शरबत बना लिया। सबसे ज़्यादा वेपराइज होने की टेंडेंसी किसकी, पानी की, उसके बाद किसकी, शरबत की, जो सॉल्यूशन बना है, लास्ट इज व्हाट, रूह अफ़ज़ा। उसी बेसिस पे लिखा है अपन ने, ठीक है। तो कुल मिला के अपने को आज के लेक्चर में क्या ध्यान रखना है बच्चों के, अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हो तो आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, NB अपॉन NA इक्वल्स टू P नॉट A माइनस PA अपॉन PA। और अगर आप उसमें वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हो तो इन तीनों फार्मूलों के बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। या तो आपका इससे सॉल्व हो जाएगा, या इससे, या इससे, ठीक है, किससे, या तो इससे, या फिर इससे, या फिर इससे, इन तीनों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट में तो एक ही टाइप का फार्मूला है, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। वील एंड अप दिस सेशन राइट नाउ, ठीक, चलिए बाय।